नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उड़न की समस्याओं को लेकर शेखा पक्ष के शिष्टमंडल ने की सिडको के मुख्य अभियंता से मुलाकात। 31 जनवरी तक कामों की दी डेडलाइन। ज्ञानेश्वरी के प्रचार एवं प्रसार के लिए मथुरा में किया गया है ज्ञानेश्वरी पारायण 16 का आयोजन। पारायण की जन जागृति के लिए बाल योगी सदानंद महाराज का महाराष्ट्र दौरा। नगर सेवक मनोहर म्हात्रे का 37वां जन्मदिन मनाया गया धूमधाम के साथ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुणवंत विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार। और 4 युवकों के चुंगल से बचाई एक युवती ने अपनी जान। पुलिस कर रही है अज्ञात युवकों की तलाश। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का प्रचार एवं प्रसार हो, इस उद्देश्य से बाल योगी श्री सदानंद महाराज ट्रस्ट द्वारा समूचे महाराष्ट्र में जन जागृति मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को वाहाल गांव में बाल योगी सदानंद महाराज का आगमन हुआ, जहां उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का प्रचार और प्रसार हो, इसलिए 25 फरवरी से 3 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा वृंदावन में श्री ज्ञानेश्वरी हिंदी पारायण 16 मनाया जाने वाला है। इस पारायण में उपस्थित रहने का आह्वान करने के लिए बाल योगी सदानंद महाराज ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र के हर जिले में वारकरी संप्रदाय की बैठक ली जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को वाहल गांव में बाल योगी सदानंद महाराज का आगमन हुआ। जहां उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष जे.एम. म्हात्रे, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, शेखापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, सिडको के संचालक नामदेव भगत, कामगार नेता श्याम म्हात्रे, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, शेखापक्ष के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ शेठ पाटिल, करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रवि शेठ पाटिल, जेडपी सदस्य पार्वती पाटिल, प्रज्योति म्हात्रे, रवि पाटिल, सामाजिक विकास मंडल के अध्यक्ष बालाराम पाटिल, वाहल तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष रविंद्र पाटिल
आदि गणमान्यों ने भी बाल योगी सदानंद महाराज के दर्शन लिए। इस दौरान बालाराम पाटिल और नामदेव भगत ने अपनी भावनाएं जाहिर की। 25 फेब्रुवारी ते 3 मार्च या दरम्यान हा सोहळा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि या सोहळ्याचं अवतरण आपल्याला देण्यासाठी साक्षात बालयोगी सदानंद महाराज या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। निश्चितपणे आपल्या साऱ्यांचं भाग्य थोर आहे। मी थोडीशी आठवण इतिहासामध्ये जाऊन आपल्याला द्यायला मागतोय की वारकरी महामंडळाचा भक्तिशक्ती संगम सोहळा पनवेलमध्ये आयोजित करण्याचा मानस आपण व्यक्त केला आणि या सोहळ्याची पूर्वतयारी करण्याच्या निमित्तानं आदरणीय बाबांना आपण आमंत्रित केलं। त्यांच्या कृपा आशीर्वादानं आपणा साऱ्यांच्या सहकार्यानं अतिशय दिमागदार असा भक्तिशक्ती सोहळा या पनवेल नगरीमध्ये कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीला आपण आयोजित केला। जर आपण ते काम करू शकतो तर बाबांच्या सारख्या महापुरुषांनी आवाहन केल्यानंतर निश्चितपणे या सप्ताहामध्ये सगळ्यात जास्त मोठा वाटा या पनवेल विभागाचा राहील। या दृष्टिकोनातून आपण साऱ्यांनी मनोमन निश्चय करूया, कारण पुराण काळातल्या ज्या महात्म्यांच्या पंक्तीतली काही व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये आहेत, त्याच्यातलं हे व्यक्तिमत्व आहे हे आपल्या साऱ्यांचंच लेणं आहे। या लेण्याची जपणूक, त्याचा वैभव वाढवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं बाबांनी ही संधी जी आपल्याला दिलेली आहे त्या संधीचं सोनं करण्याच्या दृष्टीनं, आपल्या आयुष्याचं देखील सोनं करण्याच्या दृष्टीनं या उपक्रमामध्ये या विभागातून आपण जास्तीत जास्त सण सहभागी होऊया। आपण महाराष्ट्रामध्ये मराठी ते वाचत असतो, परंतु हिंदीमध्ये मातृभाषा आपली जी हिंदी आहे त्या हिंदीमध्ये हे पारायण होणं आणि त्याचा प्रचार होणं याकरता बाबांनी एक कार्यक्रमाचे आयोजन केलेलं आहे। आपण सर्वांना सांगू इच्छितो की आपण महाराष्ट्रात नव्हे तर भारत देशामध्ये सर्व ट्रस्ट पाहतो आणि ट्रस्ट मध्ये बरेचसे महाराज असतात, परंतु या ट्रस्ट मध्ये मात्र स्वतः सदानंद बाबा साधा सदस्य नाही। आणि म्हणून ही ट्रस्ट जी आहे ही खऱ्या अर्थानं सेवाभावी ट्रस्ट आहे। या ठिकाणी जाण्याचा जो खर्च आहे ते 200 रुपये। मला तर वाटतं की या परिसरातले बरेचसे लोक आपण जर आळंदी, देहू, पंढरपूर किंवा एकविरा, खंडोबा या ठिकाणी पाहिलं तर आगरी आणि कोळी समाज फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत असतो आणि म्हणून मला खात्री आहे बाबा या परिसरातील बरेचसे लोक त्या पारायणासाठी उपस्थित राहतील। कार्यक्रम के दौरान भजन रत्न महादेव बुआ शाहबाजकर तथा अरुण बुआ कार्यकर के भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उरण के नागरिकों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिकों ने सिडको एवं जेएनपीटी प्रशासन से शिकायत की थी, मगर सिडको एवं जेएनपीटी प्रशासन नागरिकों की मांगों को अनदेखा कर रही थी। इसी कड़ी में शेका पक्ष के एक शिष्टमंडल ने विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में मंगलवार को सिडको के मुख्य अभियंता से मुलाकात की, जहां सिडको प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द नागरिकों की समस्या सुलझाई जाएगी। इन दिनों उरण में गड्ढों का साम्राज्य निर्माण हुआ है। यहाँ से यातायात कर रहे वाहन चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन गड्ढों के कारण यहाँ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऊपर से सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। इन समस्याओं की शिकायत स्थानीय लोगों ने सिडको तथा जेएनपीटी से की थी, मगर सिडको एवं जेएनपीटी प्रशासन ने इन शिकायतों पर अनदेखी की थी, जिससे लोगों में काफी असंतोष फैला हुआ था। इस असंतोष को जाहिर करने के लिए विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में 15 सितंबर को उरण तालुका पुरोगामी युवक संगठन एवं विद्यार्थी संगठन द्वारा नवगढ़, द्रोणागिरी नोड एवं उरण आदि जगहों पर रास्ता रोको किए जाने की चेतावनी दी गई थी, जिससे हरकत में आए सिडको प्रशासन ने मंगलवार को विधायक विवेक पाटिल सहित एक शिष्टमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इस चर्चा के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, उरण पंचायत समिति की सभापति निकिता भुईर, शेका पक्ष के जिला सह सचिव प्रोफेसर एलबी पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, पुरोगामी युवक संगठन के अध्यक्ष मर्मगंध पाटिल, पुरोगामी विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष मयूर सुतार आदि ने सिडको के मुख्य अभियंता के वरखेड़कर से मुलाकात की। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने सिडको प्रशासन को चेतावनी दी कि 31 जनवरी तक उपरोक्त समस्याओं को सुलझाया नहीं गया तो शेका पक्ष द्वारा आंदोलन छेड़ा जाएगा। आता ह्या रस्त्याला गेल्या वर्षी खड्डे पडले,
ह्या वर्षी खड्डे पडले तो आम्ही काढा दिला. जर तुमच्या प्लॅनिंग मध्ये 5 वर्षांनी त्याचा सरफेस खराब होणार आहे हे जर तुम्हाला माहिती होतं तुम्ही आधीपासूनच त्याचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे ना. वरचे आल्यानंतर मग आता तुम्ही सांगणार आम्ही एमडीशी बोलतो ना आम्ही बोर्डापुढे येतो हे करतो. त्याचं प्लॅनिंग तुमचं आधी पाहिजे ना. तेव्हा ठीक आहे हे 5 वर्षांनी वरचा सरफेस एवढा खराब होणं आहेच त्यासाठी एवढं काम आपलं करणंच आहे. साथ ही विधायक विवेक पाटिल ने विद्यार्थियों की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि फुंडे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सिडको द्वारा बस स्टॉप का निर्माण किया जाए और सिडको प्रवेश क्षेत्र में ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए. विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते मी स्वतः त्या ठिकाणी गेलो. तुमचे अधिकारी होते त्यांना सांगितलं बा इथं मोठा आता जर आपण कॉलेज भरण्याच्या सुट्टीच्या टाइमवर गेलात तर साधारण ॲट ए टाइम दोन्ही साईडला 400-500 मुलं असतात. या बाजूला 400-500 असतात त्या बाजूला 400-500 आणि एखादं जर वाहन त्या ठिकाणी जोरात गेला तर 5-50 मुलं सहज मरून जातात. मग ते मेल्यावर आपण करणार का. त्या ठिकाणी मी स्वतः गेलो. आमचे युवक संघटनेचे कार्यकर्ते गेले आमचे उपसभापती गेले संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटले. आता 3 महिने झाले अजून त्याच्यावर कसलीही कार्यवाही नाही. आमची मागणी अशी आहे तर काहीतरी एक जरा आयडियल करा ना. विधायक विवेक पाटिल द्वारा दी गई चेतावनी के बाद हरकत में आए सिडको प्रशासन ने बुधवार से रास्ते की मरम्मत करने का आश्वासन दिया और साथ ही कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विधायक विवेक पाटिल के साथ एक दौरा किया जाएगा जिसमें पार्किंग की समस्या पर हल निकालने की बात भी सिडको अधिकारी ने की. नगर सेवक मनोहर म्हात्रे का 37वां जन्मदिन मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. जन्मदिन के उपलक्ष्य में खांदा गांव स्थित गणेश मंदिर में गुणवंत विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल, जेएम म्हात्रे, बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों सहित मनोहर म्हात्रे के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. शेतकरी कामगार पक्ष के नगर सेवक मनोहर जानू म्हात्रे का 37वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया. उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढाकड़ा खांदा स्थित गणेश मंदिर में गुणवंत विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था. मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, शहर सचिव नितिन पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के सचिव मुकुंद म्हात्रे, पूर्व उपनगराध्यक्ष जानू म्हात्रे आदि गणमान्य सहित स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने मनोहर म्हात्रे को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए कहा कि विकास कार्य की परंपरा स्वर्गीय कान्हा शेठ म्हात्रे से लेकर आज उनकी तीसरी पीढ़ी मनोहर म्हात्रे चला रही है. उम्मीद है कि आगे भी यह परंपरा निरंतर चलती रहेगी. निश्चितपणे कान्हा शेठ पासूनचा जो समाजसेवेचा वारसा आहे, मनोहर म्हात्रे हा त्यांचा 3 पिढ्यांचा सामाजिक वारसा आहे. हा वारसा सातत्याने त्यांनी चालू ठेवलेला आहे आणि यांच्या हातात समाजसेवा आता पण ती चांगल्या पद्धतीने घडलेली आहे. त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगली समाजसेवा त्यांच्या हातात घडावी अशाही शुभेच्छा या ठिकाणी करण्यात येत आहे. मला त्यांच्याबद्दल अभिमान आहे की नगरसेवक कसा असावा, नगरसेवक काम करत असताना समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून कसं काम करावं. मग विद्यार्थ्यांच्या मनोभावाचा कार्यक्रम असो, क्रिकेटच्या दरवर्षी होत असणाऱ्या कान्हाशेठच्या नावाने असणाऱ्या स्पर्धा असो किंवा या त्यांच्या वार्डातल्या विकासाचा कार्यक्रम असो. मी आज सकाळी तुमच्या कर्नाळा पेपर काढला आणि एक पान अखंड पेपरचं एक पान मनोहर म्हात्रे यांच्या केलेल्या कामाकडे आपला पडलेला बघितला आणि कधी पुढं करण्याची सवय आहे. मी हे केलं तरी सांगणार नाही, भाषण तर शब्द करतच नाही, पण काम मात्र भरपूर करतात. बोलत नाही पण काम करून दाखवतात. कामाची फळारी त्यांच्यामध्ये आहे. फक्त बोलणारे निर्माण झालेले आहे विरोधकांकडे. काम करणारे पुढारी फक्त एका पक्षामध्ये आहेत. त्याचा इस दौरान बालाराम पाटिल ने भी मनोहर म्हात्रे को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उन्हें आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी. शेतकरी कामगार पक्षाची निष्ठा हेच माझं पहिलं प्राधान्य आहे. बदलत जाणाऱ्या संस्कृतीनुसार, बदलत जाणाऱ्या समाजानुसार या ठिकाणी आपल्या कामाच्या पद्धतीमध्ये देखील मनोहर म्हात्रे यांनी बदल केलेला आहे. तरुणांचं अतिशय मोठं पाठबळ प्रत्येक कामामध्ये झोकून देऊन काम करण्याची प्रवृत्ती, ज्या कामाचा पाठपुरावा घेतला ते पूर्णत्वाला गेल्याशिवाय स्वस्थ न बसण्याची प्रवृत्ती, या साऱ्या प्रवृत्तीच्या
धर्मांतर पक्षाच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या कुटुंबियांच्या वतीनं मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों विद्यार्थी एवं वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया गया। तो इस अवसर पर मनोहर महात्रे को उनके शुभचिंतकों द्वारा जन्मदिन की बधाइयां दी गई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट, कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक, बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस।
तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। क्या आप अपनी पुरानी कार से या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या फिर आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा नवी मुंबई का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना हुंडई काइजन भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान है, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए नवी मुंबई के हुंडई कार्स के सबसे बड़े शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई हर एक कार। हमारा पता है काइजन हुंडई, गट नंबर 33, कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं 02261359999, 02261359000 और 8898066000। काइजन हुंडई। युवती के साथ 4 लड़कों ने जो खेल खेला, उसे सुनकर और देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं एक युवती की जुबानी कि वो कैसे मौत के दरवाजे से वापस लौट आई। उल्वा की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती के सामने एक खौफनाक मंजर आया, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं समझ पाई कि क्या करे और क्या ना करे। 3 युवतियों के समक्ष 4 युवक खड़े थे जो लूटपाट के इरादे से आए थे, लेकिन युवकों ने इन तीनों लड़कियों के साथ छीना-झपटी शुरू कर दी। उल्वा की रहने वाली युवती का कहना था, ये देखकर मैंने अपना पर्स और गले की चेन उन लुटेरों को सौंप दी। उसके बावजूद उन लुटेरों ने मेरा गला दबाया। यह पता नहीं कि ये अज्ञात लुटेरे कौन थे, क्यों उन चारों ने मिलकर युवती का गला दबाया। जब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाना काफी मुश्किल है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीड़ित युवती की ज़बानी कि कैसे इस युवती के साथ ये भयावह हादसा हुआ। 4 माणसं होती, डायरेक्ट अटॅक केला। कहाँ पर ये हादसा कहाँ पर हुआ? कहाँ पर थे आप? अकेले आ रहे थे? आपके साथ कोई और था? हाँ, तो कौन थे आप? उसको पहचानते हो? आप उसको जानते हो? कभी देखा था आपने उसको? ये जो गले पे जो आपके निशान है, क्या आपके गले पे कोई सोने वगैरह चेन वगैरह था? तो अभी चेन क्या वो लोग लेके भाग गए या नहीं? लेके नहीं, निकाल के दी थी। आपने चेन निकाल के दी थी और पर्स भी निकाली थी। आपने चेन निकाल के उसको दे दिया? हाँ, दे, पर उसने नहीं लिया।
चेन लिया भी नहीं, तो फिर ये निशान कैसे आ जाए? गले पे आपके ऐसा निशान लग रहा है जैसे कोई किसी चीज से घसीटा गया हो, खींचा गया हो। तो ये निशान कैसे है आपके गले पे? पट्टा आपके गले पे पट्टा डाल के आपको क्या जान से मारने की कोशिश की गई? आपको मारने का प्रयत्न किया गया? हाँ? वहीं पनवेल स्थित गांधी अस्पताल में इस युवती को इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ युवती की मां का कहना था। कॉलेज से आई थी कितने बजे की बात है ये? 2:45 बजे। तो सीधा उनको यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए आप? पुलिस के पास नहीं ले गए? नहीं, हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर का क्या कहना है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे थे अभी पुलिस केस करेगा। पुलिस केस करेंगे। लड़की भी जानती नहीं है वो लोग को, ताजुब की बात है कि 3 लड़कियां थी इनके साथ में और 4 वो लड़के थे और 4 वो लड़के थे। इसका ही गला दबाने की कोशिश की गई। तीनों का यही हाल हुआ। लेकिन वो ये लोग ने चेन निकाला, पॉकेट निकाला, देने को तो वो लोग बोला नहीं चाहिए। ये चेन क्या मालूम क्या पट्टा था, क्या चेन थे, उसमें तीनों का गला दबाया। तो अच्छा, हम आपको बता दें कि गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने ही पीड़ित युवती का इलाज किया था। उनसे हमारे प्रतिनिधि ने बात की और पूछा कि गले पर जो निशान है वो किसके हैं। ये इसके गले पे निशान है, आपको क्या लगता है कि उसको जान से मारने की कोशिश की गई या कोई और वजह है? उसको स्ट्रैंगुलेशन किया गया है। हाँ। किसी तो कपड़े से उसका गला दबा के उसको जोर से दबाया है। कपड़े का पूरा निशान उसके गर्दन पे आ गया है। अगर वो थोड़ा और ज्यादा फोर्स से होता हाँ। तो हो सकता कि सामने वाले बच्चे की जान भी जा सकती थी। फॉर्चुनेटली उसने शायद उसको रेजिस्टेंस किया होगा, उसको अपोज किया होगा, जिसकी वजह से पूरा ज्यादा जोर से स्ट्रैंगुलेशन नहीं हो पाया और बच्ची बच गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पनवेल पुलिस को दे दी गई है। ऐसे में देखना ये होगा पुलिस अज्ञात हमलावरों को पकड़कर क्या खुलासा करती है। कैमरामैन रामदास घरत के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। नवी मुंबई पुलिस के कब्जे में 5 आरोपी पहुंच गए हैं जो होंडा सिटी कार में सफर किया करते थे। तो आइए जानते हैं इन आरोपियों ने कितने वारदातों को दिया था अंजाम। सीबीडी पुलिस थाने में 5 आरोपियों को हिरासत में रखा गया है। इन 5 आरोपियों की कारगुजारियों को सुनकर आपको हैरत होगी। ये 5 आरोपी किसी धन्ना सेठ से कम नहीं थे। जहां भी वारदात को अंजाम देना होता, ये 5 अपनी होंडा सिटी कार से घटना स्थल पर पहुंचकर वारदात को अंजाम देते थे। इन 5 ने पुणे गुजरात हाईवे पर दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। इन आरोपियों के विषय में पुलिस अधिकारी का कहना था, ये दुकान के शटर तोड़कर लूटपाट के वारदात को अंजाम देते थे। अब तक इन 5 ने 2 वारदात की कबूली दी है। ऐसे में अभी और खुलासे होने बाकी है। 5 ने कहाँ इन लोगों ने काम किया है अब तक? और नवी मुंबई या मुंबई में कोई मामला दर्ज है इनके खिलाफ? पुराने मामले दर्ज है, ये काउंटेड है, अरेस्ट कर दिए गए। नए ओपन होने की बात की है, नए मामले में चेंज हुआ। अच्छा, ये जिस कार से सफर करते हैं, कार इनका खुद का था या किसी और कार से? अच्छा, खुद का कार लेकर ये मतलब चोरी की वारदात के निकलते और लूटपाट फिर यहाँ आ जाते थे। पकड़े गए आरोपी मुमरा तथा मानकुर के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम है दिनेश मुदलियार, हुसैन शेख, विजय शेट्टी, मुत्तू कुमार मुर्गेस तथा लड्डू उर्फ नूर मोहम्मद करीम शेख। पकड़े गए आरोपियों के विषय में दूसरे पुलिस थानों में से जानकारी ली जाएगी ताकि पता चले कि आरोपियों ने कितने दुकानों का ताला तोड़कर रुपयों की हेराफेरी की थी। रायगढ़, नवी मुंबई तथा मुंबई में हजारों महिलाएं आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं, मगर ये महिलाएं महंगाई की वजह से काफी परेशान हैं। ऊपर से कम वेतन के कारण घर चलाना इन्हें मुश्किल हो रहा है। इन समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी की महिलाओं ने मंगलवार को मोर्चा निकाला। नवी मुंबई के आंगनवाड़ी में कार्यरत सैकड़ों महिलाओं ने सीबीडी स्थित रायगढ़ भवन तक एक विशाल मोर्चा का आयोजन किया था। इस मोर्चा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई थी। उनकी मांग थी कि हाड़तोड़ मेहनत किए जाने के बाद भी उन्हें कभी समय पर वेतन नहीं दिया जाता। और तो और आज के तारीख में जितने रुपए आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं को तनख्वाह दी जाती है, उससे इस महंगाई के दौर में गुजारा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन पर्याय नहीं होने की वजह से लोग विवश होकर आंगनवाड़ी में ही काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए जो इंस्टेंट उपमा दिया जा रहा है वो निम्न दर्जे का है, जिसमें पत्थर वगैरह निकलते हैं तथा इंस्टेंट उपमा को लेने से बच्चियां नकार रही है। इस पूरे मामले पर हमारे प्रतिनिधि ने आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला से बात की। तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, और क्या वजह है कि आज सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है? हमें मेन ये टीचर का प्रॉब्लम है। ये ऐसी चीज़ है कि गरीब से गरीब भी इसे खाना नहीं चाहता है। ओके। और ये हम बांटते तो वो हमें गाली के साथ रिटर्न आता है। अच्छा, ये जो एक मिनट दिखाइए जरा, इस पे महाराष्ट्र शासन की तरफ से दिया जा रहा है
तो इसको किस तरह से पकाया जाता है, क्या इसका बनाने का तरीका कैसा है? ये रेडी टू ईट है, ऐसा है? रेडी टू ईट ही है ये, इसे अच्छा। सिर्फ गर्म पानी में उबालना है ओके। और नाश्ते की तरह खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जितना स्वादिष्ट होना चाहिए, जितना जायकेदार होना चाहिए, उतना स्वादिष्ट और जायकेदार नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। यही कहना चाहते हैं आप? बराबर, हाँ? यही कहना चाहते और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है आप सब? हैं। हमें हमारा पेमेंट महीने की 1 तारीख को तो नहीं, हम 10 तारीख को एक्सेप्ट करते हैं, वो 10 तारीख को भी नहीं आता है। वो ये महीने का अगले महीने में, उसके अगले महीने में 2 महीने बाद हमें पेमेंट आता है। अच्छा। और हमें जगह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक सर्विसर मतलब आंगनवाड़ी जो सेपरेट होनी चाहिए वो हम नहीं बना पाते। मुझे अभी तनख्वाह 2500 है, 2550 रुपये है। जब मैं लगी थी तब 1800 रुपये थी। किसने हमें आशा दी ही नहीं है, किसी ने दी नहीं है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। लगभग कितने घंटे आप काम कर लेते हो वहाँ पर? हम 10:30 बजे से 3:30 बजे तक रुकते। सही बात तो 2:30 बजे तक टाइम है, हाँ। लेकिन हम 3:30 बजे तक रुकते। वही इस मोर्चे के आयोजक का कहना था, ये आंगनवाड़ी कर्मचारी है जो सामने दिखती है। हाँ जी। इन लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र में लाभार्थियों के लिए THR करके फूड दिया जाता है। ओके। THR का मतलब टेक होम रेशन। ओके। लेकिन इसमें काफी बुरशी रहती है, अड़ी रहती है, कुछ यानी अनवांटेड चीजें रहती है हाँ जी। कि जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल करना कठिन पड़ता है। अच्छा। इसका स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में लाके आंगनवाड़ी में रखा जाता है और उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता और वो ज्यादा दिन रखने की वजह से वो फिर से खराब हो जाता है। तो हम लोगों का कहना है बच्चों को खाना देना है, ये कुछ ताजा रहना चाहिए, कुछ गर्म रहना चाहिए और रेडी टू ईट रहना चाहिए, यानी बच्चों को परोसना चाहिए। बिल्कुल। ये खाना ये आंगनवाड़ी में परोसा नहीं जा सकता है, ओके। तो घर में जाके बनाना पड़ता है। ओके। तो ऐसी चीज दे दो जो बच्चे खाए। अभी असर ये हुआ है कि इतनी मात्रा में जो THR दिया जाता है ये बच्चे न खाने की वजह से और लाभार्थी के पालक लोग इसका स्वीकार नहीं करते हैं और ये फेंका जाता है। सिस्टम पूरी वो सचिव से लेके मंत्री से लेके नीचे के क्लार्क तक ये लोगों ने ठीक से, जैसे खुद के पेमेंट के बारे में वो सतर्क रहते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये अल्प वेतन वाले लोगों के वेतन पेमेंट के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस हम हर प्रकल्प पे कर रहे हैं, हर जिला परिषद पे कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को हम लोग 1 लाख महिलाओं का मोर्चा लेके आजाद मैदान पहुंचने वाले हैं। तो सुनवाई तो करनी पड़ेगी। जब लाख लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार आयोजक ने पूरे उम्मीद के साथ कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब हम इससे भी विशाल मोर्चा का आयोजन करेंगे जिसमें लाखों महिलाएं शामिल होंगी। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकारी अधिकारी तक आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं की तकलीफों का क्या हाल निकलता है। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उड़न की समस्याओं को लेकर शेका पक्ष के शिष्टमंडल ने की सिडको के मुख्य अभियंता से मुलाकात। 31 जनवरी तक कामों की दी डेडलाइन। ज्ञानेश्वरी के प्रचार एवं प्रसार के लिए मथुरा में किया गया है ज्ञानेश्वरी पारायण 16 का आयोजन। पारायण की जनजागृति के लिए बाल योगी सदानंद महाराज का महाराष्ट्र दौरा। नगर सेवक मनोहर म्हात्रे का 37वां जन्मदिन मनाया गया धूमधाम के साथ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुणवंत विद्यार्थी तथा वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार। और 4 युवकों के चुंगल से बचाई एक युवती ने अपनी जान। पुलिस कर रही है अज्ञात युवकों की तलाश। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।